नमस्कार दोस्तों। वाराणसी में कई सारे घाट हैं। इनमें से हर एक घाट की एक अपनी कहानी है। ज़्यादातर कहानियाँ तो पौराणिक है, लेकिन कुछ घाटों की कहानियाँ लोक कहानियों की तरह भी है। लोक कहानियाँ मतलब ऐसी कहानियाँ जो वहाँ पर रहने वाले लोग खुद से बनाते हैं। लेकिन क्या वो ऐसे ही हवा में बना देते हैं? नहीं, कभी भी लोक कथाएं या लोक कहानियाँ हवा में ही नहीं बन जाती है। इनके पीछे कुछ तो होता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि ऐसी कहानियों को, ऐसी कथाओं को जन्म देती है। वाराणसी में एक घाट है, ब्रह्म घाट नाम से। अभी के टाइम पे ऐसा कुछ भी उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले उस घाट में एक कहानी फैली हुई थी। वहां के लोग इस कहानी को अफवाह कहते थे और बहुत ही कम लोग थे जो इस कहानी के ऊपर विश्वास करते थे। वो कहानी क्या थी वो आपको इस वीडियो के अंत होते होते तक समझ में आ जाएगा। उससे पहले आज हम रतन नाम के व्यक्ति की एक ऐसी घटना की कहानी जानेंगे जो इस लोक कथा से कनेक्ट करेगी। तो रतन वाराणसी में अपने परिवार के साथ अच्छा खासा रहते थे, अच्छी खासी जिंदगी काटते थे। 45 साल की उम्र रही होगी उनकी। उसी समय उन्होंने डिसाइड किए कि क्यों ना अब खुद का एक अच्छा घर बनाया जाए। ऐसा नहीं था पहले खुद का घर नहीं था, खुद का घर था लेकिन वो पुश्तैनी घर था। रतन जी ने सोचे कि हम अब खुद से घर बनाते, इतने पैसे हो चुके हैं, जमीन है, सब कुछ है, तो ब्रह्म घाट के आसपास ही इनकी कोई जमीन रही होगी। तो इन्होंने वहां पर घर बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया। वहां पर सारे मजदूर काम करते, दिन भर काम करते, और शाम का वक्त हो रहा होता तो काम से जो वहां पर मिट्टी या फिर जो समझ लो सीमेंट का कचरा है, जो भी इकट्ठा हुआ है, उसे साइड में फेंकना होता था। तो बहुत बार तो ये जो मजदूर काम करते थे वहां पे, वो जो मिट्टी निकली है काम करने से वो साइड में फेंक दिया करते थे घाट तरफ ले जाकर। लेकिन कई बार वो लेट हो रहे होते थे ना, तो उनको फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो मिट्टी को छोड़ के वैसे ही निकल जाया करते थे और फिर अगले दिन आते थे, फिर वो मिट्टी मिट्टी में ही काम करते थे, तो काम इतने अच्छे से हो नहीं पाता था। तो कई बार रतन जी ही रात के समय जब काम वाम खत्म हो जाता था वहाँ पे निर्माण का उस दिन का, तो अपना काम निपटाते थे और अपने इस नए घर की तरफ जाते थे, और जो मिट्टी इकट्ठी हुई है आज के काम से उसे उठाते थे और घाट की तरफ ले जाकर फेंक दिया करते थे। बहुत दिन से ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर एक दिन इनको पता चला कि लगभग 3 दिनों से मजदूरों ने मिट्टी नहीं फेंके हैं। इनका दिमाग खराब हो गया। बोले वहीं पे मिट्टी है, वहीं पे मजदूर काम कर रहे हैं, वहीं पे घर बन रहा है, इस चक्कर में सही से काम नहीं हो पा रहा होगा। अब हमें खुद को जाना पड़ेगा मिट्टी फेंकने। पता नहीं क्या हो गया, पहले बीच में तो अच्छे से कर रहे थे, अभी अचानक से इनको क्या हो गया। तो ये ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने घर परिवार में किसी को बोलूँगा ये काम करने के लिए तो कोई ठीक से करेगा नहीं। तो रतन जी अपनी ही एक छड़ी उठाए और निकल गए रात के 2:30 बजे के आसपास, अपना सारा कार्यक्रम काम खत्म करके घर का, नए घर की तरफ, ताकि वो वहाँ की मिट्टी उठा उठा के घाट की तरफ ले जाकर फेंक देंगे। ये पहुँचे वहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल सा सब कुछ था। उन्होंने मिट्टी उठाकर फेंकना शुरू किया, घाट की तरफ ले जाते, और ज़्यादा दूर नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया, बकेट थी इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी बकेट थी, उस बकेट में भरते और फेंक देते, ठीक है, मिट्टी को। ऐसे करते करते 7-8 बार उन्होंने किए और ये मिट्टी खाली हो गई वहाँ से। मतलब इनका जहाँ पर नया घर बन रहा है वो वापस से उस लोकेशन को साफ सुथरा करती है। अब आखिरी बार घाट की तरफ गए कि बोले घाट से थोड़ा पानी से हाथ वाथ धो लेता हूँ, मिट्टी मिट्टी बहुत हो गया। हाथ वाथ धोए हैं और वापस जब रिटर्न आने लगे अपने घर की तरफ, अपने मेन घर की तरफ, नए घर की तरफ नहीं, प्रॉपर घर की तरफ, तो इलाके की लाइट चली गई। अब आज के समय जैसा तो नहीं कि जगह जगह घाट घाट लाइटें लगी हुई है। पहले के टाइम की बात है तो घाट में लाइट वाइट नहीं थी, थोड़े इलाके में दूर तरफ थी, वो लाइट चली गई। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का एरिया में प्रॉब्लम हुआ होगा। ये टेंशन में आ गए यार, घबराहट होने लगी, कैसा करूं कैसा नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बिल्कुल हल्का हल्का सा विजन है। आज काफ़ी ज़्यादा काली रात है,
इसलिए कोई समझ लो मुश्किल से 5 फीट तक है तो दिखाई दे देगा, उससे दूर जाएगा तो नहीं दिखेगा। और इनको याद आ गया इस घाट के बारे में फैली हुई उस कहानी के बारे में जिसे लोग अक्सर सुनाया करते हैं। को थोड़ा डर लगा, दिमाग खराब हुआ, क्या करूं क्या नहीं। भगवान का नाम लेते हुए घर की तरफ निकलता हूँ। तो भगवान का नाम जपते हुए घर का डायरेक्शन बस एक ऐसे ही पकड़ के निकल पड़े। अभी ये घाट से निकले भी नहीं थे कि इनको पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए, पलट कर देखे कोई भी नहीं था। फिर ये अपने घर की तरफ फिर जल्दी 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 जाने लगे। इनको पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया, अरे रतन सुन ना। ये फिर पलट कर देख लिए क्योंकि ये आवाज़ बड़ी जानी पहचानी थी और इनके बचपन के एक मित्र की आवाज़ थी जो काफ़ी समय से बाहर था। इनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कहाँ से आ गया। पलट कर देखे तो कोई भी नहीं था। फिर आगे बढ़े। ये गलती कर रहे थे हर बार। कहा जाता है ना कि जब कभी भी आप सुनसान इलाके से निकले, अनजान इलाके में जा रहे हो या फिर ऐसी जगह में आप मौजूद हो जिस जगह में कुछ नेगेटिव एनर्जी होने के चांसेस हैं, तो आपको पीछे से किसी भी प्रकार की आवाज़ आए, कोई भी टोके, कोई भी बुलाए, तो एक बार में पलटकर तुरंत नहीं देखना है। कहा जाता है कि वो छलावे होते हैं। कई जगह इन छलावों को निशिर डाक के नाम से भी जाना जाता है। वो 3 बार पुकारती है। 3 बार के अंदर पलटकर देख लिए तो खेल खत्म। चौथी बार अगर निशिर डाक होगी तो पुकारेगी ही नहीं। कोई अपना होगा तो ही पुकारेगा। ऐसे छलावे सिर्फ और सिर्फ 3 बार बुलाते हैं। तो ये तो पहली बार में भी देख लिए, दूसरी बार में भी देख लिए। अब इनको समझ में आया कि मैं गलती कर रहा हूँ। अभी जल्दी 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 घर की तरफ चले गए। जितनी देर तक ये घर की तरफ गए उतनी देर तक इनको पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी कि मेरे साथ साथ कोई तो भी चल रहा है। घर पर आ गए। घर पर तो लगभग सारे लोग सोए हुए थे। जैसे ही अपने कमरे में गए हैं भाई, बहुत जोर का इनको झटका लगा, अजीब सा झटका। हालांकि पैर धो लिए थे घर में प्रवेश करने से पहले, लेकिन फिर भी जैसे अपने कमरे में घुसे एक अजीब सा करंट का झटका लगता है ना, वैसा वाला। और इस झटके के साथ ये मुंह के बल जमीन में गिर गए। जो भी सामान आसपास रहा होगा उसमें इनका हाथ वाथ पड़ा और भड़बड़ा के कुछ गिरा। और घर पे जितने लोग सो रहे थे, इस गिरने की आवाज़ से सबकी नींद खुल गई। भागते हुए रतन जी के कमरे में पहुंचे तो क्या पाए, रतन जी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके सर से थोड़ा सा खून बह रहा है। उनको घर पे नॉर्मल फर्स्ट एड दिया गया और इंतज़ार किया गया कि सुबह हो जाए, लाइट आ जाए। सुबह हो गई, डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने नॉर्मल इनको फर्स्ट एड दे दिया सुबह के टाइम। अब ये सोने के लिए गया तो सब लोगों ने सोचे कि रात में इनकी नींद नहीं हो पाई होगी, लग गई होगी और घबराहट हो गई होगी किसी चीज़ की, इनको सोने देते हैं। वो खाना पीना नहीं खाए, दिन का भी खाना नहीं, फिर रात का वक्त आ गया, मतलब 13-14 घंटे से वो सो ही रहे हैं। घर वालों को टेंशन हुई कि रात का खाना खाने के लिए तो उठाते हैं एटलीस्ट। उनको उठाए तो आंखें बिल्कुल लाल लाल। इनको किसी से भी बात करने का मन नहीं था। इनको इनके कमरे से बाहर निकालने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आ जाइए, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, थोड़ा बाहर टहल लीजिए, 13 घंटे से आप सो रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बस लोगों का ऐसा मुंह देखते अपनी लाल लाल आँख से और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। पानी तक इनको दे रहे थे तो पानी तक नहीं पी रहे थे। सब लोग हैरान कि पिछली रात को जब से इनको चोट लगी हुई है, जब से ये गिरे हैं मुंह के बल, तब से लेकर अभी तक कुछ ही घंटे में 24 घंटे हो जाएंगे, इन्होंने एक घूंट पानी नहीं पिया है। सब हैरान थे। लेकिन कुछ आस पड़ोस के लोग थे जो आए हुए थे, बोले कि कुछ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है ना तो मन थोड़ा सा घबरा सा जाता है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगला दिन निकलेगा, रात की अच्छी नींद कर लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और इंसान जितना सोए उतना अच्छा है। तबीयत ख़राब में, चोट में तो जितना सो उतनी जल्दी बॉडी रिकवर करती है। आस पड़ोस के लोग भी सही ही कह रहे थे और घर वालों को भी मामला ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। घर वालों को आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा सो गए हैं इसलिए इनकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल हो गई है। अब सब लोग रात के समय खाना वाना खाए, इन्होंने कुछ नहीं खाया, अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बीच में रतन जी के फैमिली से कोई रहा होगा, उनकी नींद खुली, बोले जाके तो देखते हैं रतन जी ठीक है कि नहीं, मतलब पानी वानी चाहिए तो नहीं। उठ के उनके कमरे की तरफ गए तो क्या देखते हैं,
रतन जी बस ऐसे बैठे हुए हैं और हवा में देख रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ हरकत नहीं, कोई बातचीत नहीं, हंसना रोना ऐसा कुछ भी नहीं, बस बैठ के ऐसे ही देख रहे हैं। तो तुरंत ही फैमिली के जो मेंबर थे, इन्होंने रतन जी की वाइफ को उठाया, बोले देखिए देखिए रतन जी कैसे कर रहे हैं। वाइफ उठी और देखी तो बात करने की कोशिश करी, वो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे। खैर लोगों को लगा कि अभी भी सबकी नींद खुल गई थी, सब लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, होता है, सो जाते हम लोग, क्योंकि रात भी है, सब अपनी नींद तो ऐसे डिस्टर्ब कर नहीं पाएंगे ना। अगला दिन निकला तो रतन जी वहीं पे बैठे हुए हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं भाई। ऐसे करते करते 4 दिन हो गए, ना इन्होंने खाना खाया ना पानी पिए, एक ही जगह पे बैठे रहते, एक टक लगाए देखते रहते, सोते भी नहीं। जी हाँ, आंखें तो ऐसी लाल टमाटर के जैसी हो गई थी कि क्या बोलो आप। तो आस पड़ोस के और लोग रहे होंगे, थोड़ा हालचाल पूछने के लिए आए। उनको जब ये बात पता चली तो सब घबरा गए, बोले कि ये मामला नॉर्मल नहीं लग रहा है, कहाँ गए हुए थे ये, इनके साथ कैसे क्या हुआ है। तो लोगों ने बताया कि हमारा जो नया घर बन रहा है वहाँ पे मिट्टी विट्टी थी, तो फेंकने के लिए घाट तरफ गए थे रात में। तो बोले वही ब्रह्म घाट क्या? तो घर वालों ने बोले हाँ। तो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म घाट के बारे में तुम लोगों को पता है कि नहीं? परिवार वाले बोलते हैं हाँ पता तो है, लेकिन अब वो तो अफवाहें हैं, वो तो कहानियाँ हैं। तो पड़ोस के लोग बोलते हैं कि हर कहानियाँ अफवाहें नहीं होती, कुछ सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भी होती है। वहाँ पर एक बड़े ही ताकतवर ब्रह्म राक्षस का वास है। उसके इलाके में कोई भी आधी रात को जाएगा तो ब्रह्म राक्षस को अच्छा लगेगा क्या? ब्रह्म राक्षस कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि उनके स्थान में कोई भी रात के समय किसी भी प्रकार की छिड़खानी करे। और रतन जी तो उसके स्थान में कचरा डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, तो ब्रह्म राक्षस कैसे सहेगा? उसने इनको पुकारा भी होगा, ये पलट कर देखे भी होंगे। परिवार वाले ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठ गए। घबराहट इस बात की थी कि ब्रह्म राक्षस एक बार किसी के पीछे लग जाए तो ऐसे ही छोड़ के नहीं जाता है। ब्रह्म राक्षस को छुड़वाना है तो एक ही तरीका है, ब्रह्म राक्षस को खुद को मनवा दो कि तुम छोड़ के चले जाओ भाई इसको, वरना दुनिया की कोई ताकत ब्रह्म राक्षस को किसी व्यक्ति से छुड़वा नहीं सकती। क्योंकि इनके अंदर वो वाली शक्ति होती है कि ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस नॉर्मल भूत शैतान नहीं होते हैं। आप इनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपसे अच्छे स्वर में पाठ कर देंगे। आपके साथ बैठ के हनुमान जी की मूर्ति के सामने ऐसा हाथ जोड़ के महाकाल की पूजा करने जाएंगे, उनके कोई मंत्र पढ़ेंगे, तो आप ब्रह्म राक्षस से अच्छे पढ़ पाएंगे क्या? जरा सोचिए। इनको हराने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार के भक्त ही रहते हैं भगवानों के। इनका बस एक ही सीन रहता है कि इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इनका जो स्थान है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने ये कर दिया तो आप गए। फिर ब्रह्म राक्षस की नजर एक बार पड़ गई, वो नजर बुरी तरीके से पड़ी तो खत्म। अच्छी नजर भी पड़ती है बहुत बार ब्रह्म राक्षसों की, और उनकी वजह से कईयों का जीवन जमीन से लेकर आसमान तक उड़ जाता है। लेकिन अगर कोई आसमान में है और ब्रह्म राक्षस ने अपनी कुदृष्टि इनके ऊपर डाल दी है, तो जमीन के अंदर पाताल लोक में भी घुस जाओगे ना तो नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इनका सीन ये रहता है। सब लोग टेंशन में आ गए, बोले अब क्या करें? पुजारी जी को बुला कर लेकर आओ। पुजारी जी इनके घर पर आते और बोलते हाँ भाई बात तो है, हम जितना समझ पा रहे हैं इनकी एक्टिविटीज को देखकर इनके शरीर में ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर गए हैं। आपको अगर पहचान ना होना कि किसी को ब्रह्म राक्षस बाधा तो नहीं है, तो इसका एक तरीका होता है। ब्रह्म राक्षस बाधा किसी को भी रहेगी ना तो वो इंसान एकदम शांत हो जाएगा, एकदम मैच्योरली बिहेव करने लगेगा, खाना पीना छोड़ देगा, सोना छोड़ देगा, बस बैठा रहेगा, एक ही जगह देखता रहेगा, कुछ तो सोचता रहेगा। जीवन में समझ नहीं पाओगे कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है वो, बस ऐसे ही, बस वो पूरा काट डालते आने वाले कई महीने तक वो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, बस देखते रहेंगे लोगों को। ये वाला सीन हो जाता है। तो पुजारी जी जो आए थे, और वाराणसी में तो कई प्रकार के पुजारी जी लोग रहते हैं, बड़े बड़े साधु लोग भी, संत लोग भी वहाँ पे रहते हैं, सिद्ध पुरुष भी।
वाय पुजारी जी को बड़ा ज्ञान था, देख के बोल दिया हाँ भाई, रतन के शरीर में लग गया है ब्रह्म राक्षस। अभी इसको छुड़वाने का एक ही तरीका है, ब्रह्म घाट जाओ, माफी मांग लो और बोलो कि हम आपको स्थान देते हैं। हमारे परिवार में जिसके शरीर में आप आए उसको छोड़ दीजिए, हम अपने घर पे आपका स्थान बनवाते हैं। ये गए हैं ब्रह्म घाट, पूरा का पूरा परिवार वाला, नारियल फोड़ा, वहाँ पे पूजा किया है ब्रह्म राक्षस के नाम की। और साथ ही साथ पुजारी जी भी थे। ये भी बोला गया कि हमारा जो नया घर बन रहा है उसमें आपका छोटा सा स्थान जैसा बनाएंगे, उसमें रोज दिया जैसा लगाएंगे भाई। तो घर में किया गया और फिर जाकर ये नॉर्मल हुए हैं रतन जी। काफ़ी समय तक जूझते रहे हैं, हालांकि अभी इनकी उम्र 70 साल की हो गई है। अभी सब कुछ ठीक है जीवन में, लेकिन आज भी उस रात को याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं। वृद्ध होके भी इतना कुछ फेस कर लिए थे इन्होंने कि हम बता रहे हैं, सुन रहे हैं तो नॉर्मल लग रहा है, इनके साथ बीता होगा तो इनको कैसा लगा होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रतन जी की पोती ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, जिसका नाम है श्रेया। बोले कि पूरी दुनिया को बताइए और समझाइए कि ऐसे भी कहीं पे भी कुछ भी फेंकना वेकना गलत होता है। कहाँ पर किस चीज़ का वास हो अंदाज़ा तो नहीं है। रात के समय ऐसे ही अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, मजबूरी है तो ही निकलिए, तो ही कुछ कीजिए, वरना रात घर के अंदर सोने की होती है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।